बाहर जाने की जल्दी रहती है और अंदर आने में हमने अनादि से प्रमाद किया है, जबकि बाहर जाने में प्रमाद होना चाहिए और अंदर आने के लिए जल्दी जल्दी करनी चाहिए। बाहर जाएंगे तो आकुलता होगी, अंदर आएंगे तो निराकुलता अनुभव करेंगे। इसलिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। एक क्षण महाभाग्य से प्राप्त हुए हैं, तो इनका सदुपयोग करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो चलो अपना अपना आसन, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन को चित्त को एकाग्र करते हुए फिर से एक बार प्रभु को चेतनमय देखने का अभ्यास करते हुए उन्हीं के समान अपने को भी, स्वयं को भी चेतनमय देखने का प्रयोग करेंगे। तो चलो आंखें खोलकर प्रभु की तरफ टकटकी लगा के देखिए कैसे है ये भगवान, कैसे है ये परमात्मा। देखो तो स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिन। देखो स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिन। जान रहे हो ना, देख रहे हैं क्या? ये हमारे सामने विराजमान साक्षात समो शरण में जैसे अरिहंत प्रभु विराजमान होते हैं, ऐसे ही ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय से युक्त अरिहंत परमात्मा विराजमान है। देखो, स्वसंवेदन से जिन्होंने अपनी चेतना को बराबर व्यक्त किया हुआ है, प्रति समय अपने चेतन आत्मा को ही देखो जरा, उनकी मुद्रा अपनी चेतना को ही व्यक्त करने वाली यह मुद्रा है। अंतर्मुख दशा आत्म तत्व ही तो दर्शा रही है। देखो, जानो जरा उन्हें।
है, चेतनमय है, देह प्रमाण है, अविनाशी, उनकी चेतना अविनाशी है। देखो, ये चेतनमय प्रभु अविनश्वर है। देखो जरा, छोड़ो मत अब भगवान को, समझ कर ही अब देखो देखो, अत्यंत सुखी। आहा, ऐसा जीव कहीं नहीं देखा होगा। देखो देखो, अत्यंत सुखी चेतना, चेतन अरिहंत परमात्मा है। लोकालोक जिनके ज्ञान में झलक रहे हैं, ऐसे ऐसे ये देवाधिदेव अरिहंत प्रभु है। भो प्रभो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद कीजिए। अपने चित्त में अरिहंत परमात्मा को जानिए, जानिए। कैसे है देखो जरा। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिन। मेरे चित्त में अरिहंत प्रभु है। मैं अरिहंत प्रभु को जान रहा हूं। मैं अरिहंत प्रभु को समझ रहा हूं। ये परमात्मा कैसे है देखो। चित्त में उन्हें ही देखो, उन्हीं का विचार करो, उन्हीं का ध्यान करो। कैसे है ये? स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्र निरत्यय अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिन। ये परमात्मा एक आत्मा है। परमात्मा तो पर्याय में है, निश्चय से तो वे आत्मा ही है। जानो, स्वसंवेदन द्वारा जिन्होंने अपने अनंत गुणों को अपनी पर्याय में व्यक्त
युक्त किया हुआ है। ऐसे चेतन प्रभु को मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं। चेतन प्रभु जानने में आ रहे हैं। मैं चेतन प्रभु को जान रहा हूं। ज्ञान आनंदादि अनंत गुणों को जिन्होंने स्वसंवेदन द्वारा प्रकट किया हुआ है, इसीलिए तो वे परमात्मा कहलाते हैं। मैं जान रहा हूं, परमात्मा है, चिदात्मा है, चिद्रूप है ये। देखो देखो, चित्त में अरिहंत प्रभु को ही जानो। ये अरिहंत प्रभु अपनी आत्मा को ही स्वसंवेदन रूप जान रहे हैं। प्रभु को अपनी आत्मा ही मात्र स्वसंवेदी आत्मा ही मात्र चेतनमय प्रतीति में आ रही है। उनके ज्ञान में पुद्गल द्रव्य झलक रहा है। वे जान रहे हैं पुद्गल द्रव्य स्वसंवेदी है। पुद्गल द्रव्य की सर्व अवस्थाएं, सर्वगुण अस्वसंवेदी है। देखो, इसलिए वे जान रहे हैं पुद्गल द्रव्य अन्य है और मैं चेतनात्मा उन पुद्गल द्रव्यों से अन्य हूं। देखो, भगवान के ध्यान में जीव और पुद्गल का भिन्नत्व स्पष्ट है, व्यक्त है।
लक्षण के द्वारा वस्तु जो जान रहे हैं, उद्गल स्वसंवेदी, उद्गल में जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है वे भी अस्वसंवेदी। उद्गल द्रव्य की स्पर्शादि गुणों की 20 पर्यायें अस्वसंवेदी है। जान रहे हैं प्रभु, जान रहे हैं प्रभु के साथ नाम कर्म के उदय के निमित्त से जो परम औदारिक शरीर एक क्षेत्र में है उसको वे जान रहे हैं कि ये परम औदारिक शरीर अस्वसंवेदी है। क्योंकि ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल है। परम औदारिक शरीर को जानने वाले परम देव, परम औदारिक शरीर को जानने वाले चित्त में है क्या अरिहंत? देखो, अरिहंत के विचारों को समझो तो हमें भी अरिहंत बनना सरल पड़ेगा। पहले अरिहंत के विचारों को तो समझो। अरिहंत चेतन है, चेतना ज्ञान दर्शन वाली होती है, ज्ञान में जानना होता है। प्रभु के ज्ञान में क्या जाना जा रहा है वो हम जान रहे हैं ना। मुझे अरिहंत बनना है ना। मैं अब अरिहंत के विचारों को समझ रहा हूं। अरिहंत बनने का रहस्य खुल रहा है। देखो देखो, प्रभु के ज्ञान में है परम औदारिक शरीर स्वसंवेदी। परम औदारिक शरीर को, शरीर जो उनके ज्ञान में झलक रहा है वह ज्ञान स्वभावी चेतना स्वसंवेदी है। प्रभु की स्वसंवेदनमय ज्ञान स्वरूप चेतना परम औदारिक अस्वसंवेदी स्पर्श रस गंध वर्ण वाली उद्गल द्रव्य से भिन्न है। देखो देखो, ये जान रहे हैं प्रभु। प्रभु के ज्ञान में ये है, स्वपर का अंतर स्पष्ट है। नाम कर्म के उदय के, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के निमित्त से जो समोसरण आदि की रचना है वह भी प्रभु के ज्ञान में जानी जा रही है, क्योंकि प्रभु स्वसंवेदी है। जाना जा रहा है। जानने में आ रहा समोसरण अस्वसंवेदी है।
स्पर्श रसगंध वर्ण वाला पुद्गल द्रव्य है। जानने वाले भगवान, अरिहंत भगवान, लोकालोक को जानने वाले अरिहंत भगवान स्वसंवेदी है। मुझे समझ में आ रहा है। अरिहंत प्रभु का स्वरूप, यथार्थ स्वरूप जानने में आ रहा है। भगवान स्वसंवेदी चेतन आत्मा है। भगवान अस्वसंवेदी ऐसी पुद्गल की कर्मरूप अवस्थाएं नहीं है। चित्त में विराजमान अरिहंत प्रभु स्वसंवेदन वाले है। पुद्गल की परम औदारिक शरीर रूप अवस्था से भिन्न है। समोसरण आदि की विभूति जानने वाले प्रभु स्वसंवेदी है। समोसरण आदि विभूति अस्वसंवेदी है। वह इन चेतनमय अरहंत प्रभु से भिन्न है। प्रभु के ज्ञान में झलक रहा पुद्गल द्रव्य अस्वसंवेदी है। प्रभु का ज्ञान स्वसंवेदी है। अरिहंत प्रभु के ज्ञान में झलक रहा धर्म द्रव्य, गति हेतुत्व गुण वाला धर्म द्रव्य अस्वसंवेदी ही है। प्रभु स्वसंवेदी है। धर्म द्रव्य से भिन्न है। जानो जानो, प्रभु के ज्ञान में लोकालोक जो झलक रहा है, प्रभु के स्वसंवेदनमय चेतनात्मा में स्थिति हेतुत्व गुण वाला अधर्म द्रव्य झलक रहा है। स्थिति हेतुत्व गुण वाला अधर्म द्रव्य अस्वसंवेदी है। अधर्म द्रव्य को जानने वाले चित्त में विराजमान अरिहंत प्रभु स्वसंवेदी है।
चेतन है ना। देखो देखो, चेतनमय अरिहंत प्रभु, चेतनमय अरिहंत प्रभु के ज्ञान में झलक रहा लोकालोक। देखो, प्रभु के ज्ञान में विशिष्ट व्यापक अनंत प्रदेशों वाला आकाश द्रव्य झलक रहा है। यह विशिष्ट व्यापक अनंत प्रदेशों वाला आकाश द्रव्य अस्वसंवेदी है। विशिष्ट व्यापक अनंत प्रदेशों वाला आकाश द्रव्य जानने वाले चित्त में विराजमान चेतनमय अरिहंत प्रभु स्वसंवेदी है। इसलिए आकाश द्रव्य भिन्न है, चेतनमय अरिहंत प्रभु से आकाश द्रव्य भिन्न है। अस्वसंवेदी आकाश द्रव्य से स्वसंवेदन वाले अरिहंत प्रभु भिन्न है। जानो, जानो प्रभु की स्वतंत्रता देखो। स्वसंवेदन वाले अरिहंत प्रभु, इनके ज्ञान में वर्तना हेतुत्व वाला एक प्रदेशी ऐसे असंख्यात कालाणु जानने में आ रहे हैं। प्रभु जान रहे हैं ये कालाणु अस्वसंवेदी है, अचेतन है। प्रभु जान रहे हैं, काल द्रव्य को जानने वाले प्रभु जान रहे हैं, मैं स्वसंवेदन शक्ति वाला चेतन आत्मा हूं। इस कारण से काल द्रव्य इस मुझ आत्मा से भिन्न है। मैं चेतन आत्मा उस अचेतन काल द्रव्य से भिन्न हूं। देखो देखो, प्रभु के केवल ज्ञान को जान रहे हैं हम। केवल ज्ञान की परिणति में क्या क्या हो रहा है देख रहे हैं हम। चेतन अरिहंत को जो आज मैं जान रहा हूं, जड़ अरिहंत को का जड़ आंखों से अनेकों बार दर्शन किया। चेतन अरिहंत का चेतन आत्मा के द्वारा कभी विचार ही नहीं किया। आज मौका मिला है।
पढ़ा तो बहुत है, सुना तो बहुत है, पढ़ाया तो बहुत है। आज सब का वेदन करने का मौका मिला है मुझे, तो इस संधि का पूरा लाभ उठाओ। एक एक द्रव्य की प्रतीति करो। धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल, ये अस्वसंवेदी है। प्रभु स्वसंवेदी है। जानो, देखो। जीव अजीव पहचानो। अरिहंत जीव है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काले अस्वसंवेदी होने से अजीव है। जान रहा हूं मैं जान रहा हूं प्रभु को। स्वपर प्रकाशी चेतना वाले अरिहंत प्रभु जाने जा रहे हैं। इस मुझ स्वपर प्रकाशी चेतन आत्मा में ये जाने जा रहे हैं। ओहो, देखो, अरिहंत को मैं जान रहा हूं। मैं जान रहा हूं। समझ में आ रहा है? मैं यानी स्व को जान रहा हूं। मैं अरिहंत को जान रहा हूं। ये मुझे समझ में क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं स्वसंवेदी जो हूं ना। देखो, स्व का संवेदन है, अरिहंत का संवेदन है, अरिहंत पर है। अरिहंत को जानने वाला यह मैं स्व हूं। अरिहंत प्रभु के ही समान स्वपर प्रकाशी चेतना गुण वाला यह मैं भी जीव ही हूं। मैं भी जीव ही हूं। मैं जीव ही हूं। मुझे समझ में जो आया है, स्वपर प्रकाशी जो हूं मैं, अरिहंत को जान रहा हूं। अरिहंत प्रभु को मैं जान रहा हूं। ये मैं जान रहा हूं। स्व पर प्रकाशी। आहा, देखो, अपनी चेतना भी प्रभु ही के समान स्वपर प्रकाशी है। जानने में आ रहा है। स्वपर प्रकाशी चेतन आत्मा जानने में आ रहा है। देखो, देखो, प्रभु को जैसे नाम कर्म के उदय के निमित्त से प्राप्त परम औदारिक शरीर है, ऐसे ही यहाँ हमें भी नाम कर्म के उदय के निमित्त से प्राप्त यह औदारिक शरीर है ना।
देखो देखो अब प्रभु ही के समान अब जानो। नाम कर्म के उदय से प्राप्त उनका शरीर पुद्गल मय है। नाम कर्म के उदय से प्राप्त यह मेरे क्षेत्र में जो यह औदारिक शरीर है वह भी तो पुद्गल ही है। जानो जानो यह जो निकट में लगा हुआ शरीर है ना, यह औदारिक शरीर है ना, देखो देखो ये पुद्गल है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, अस्वसंवेदी होने से जड़ है। शांति से शरीर का भी विचार करो। चेतना रहित शरीर, स्वसंवेदी शरीर, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला शरीर, ज्ञान आनंद गुण से रहित शरीर। ओहो, सुना था, पढ़ा था, आज वेदन भी कर लो। यहां दोनों चीजें हैं, रस रूप गंध स्पर्श वर्ण वाली चेतना और स्पर्श रस गंध वर्ण वाला यह शरीर, दोनों ज्ञान के गेय हो रहे हैं। दोनों में अंतर स्पष्ट है। मैं स्वसंवेदन वाला, मैं तो शरीर को जान सकता हूं, जान रहा हूं, क्योंकि मैं स्वसंवेदी हूं। स्व को भी जान रहा हूं, शरीर भी जाना जा रहा है। जैसे अरिहंत जाने जा रहे थे ना, ऐसे ही देखो ये मैं और ये शरीर पार्श्ववर्ती देखो जरा, जो शरीर है पड़ोसी पड़ोसी देखो जरा। इस शरीर को पड़ोसी देखो तो कैसा है ये पड़ोसी। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। मैंने शास्त्र में पढ़ा, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण वह पुद्गल होता है। देखो शरीर में कुछ स्पर्श है कि नहीं, महसूस करो। नरम हो, गरम हो, ठंडा हो, जैसा है शरीर के स्पर्श की परिणति का वेदन हो रहा है। नरम गरम ठंडा आदि तो पुद्गल की पर्यायें हैं। इसको जानने वाला, ये जानने की पर्याय ज्ञान गुण की है। ज्ञान गुण जीव में है। मैं जान रहा हूं मतलब मैं जीव हूं। मैं जीव हूं मतलब मैं अरस हूं, मैं अगंध हूं। मैं अरूपी हूं। ओहो, दिख रहा है ये अरूपी। स्वसंवेदन से
अनुभव में आ रहा है यह रूपी आत्मा। ज्ञान मात्र जो है, ज्ञायक है। देखो देखो, रसमरूपमगन्धम् अवक्तं चेदनागुणमसद्दम् जानलिङ्गगहनम् जीवमनिर्दिष्टसंठाणम्। देखो, मैं ऐसा हूं। रसमरूपमगन्धम् अवक्तम् छेदनागुणमसद्दम्। जानलिङ्गगहनम् जीवम् अनिर्दिष्टसंठाणम्। स्पर्श रस गंध वर्णमय अस्वसंवेदी, ऐसे इस औदारिक शरीर से भिन्न यह स्वसंवेदनमय मैं चेतन आत्मा स्वभाव से ही रस हूं। यह मैं स्वसंवेदनमय चेतन आत्मा अरूपी हूं। यह स्वसंवेदनमय मैं अगंध स्वरूपी हूं। यह स्वसंवेदनमयी मैं चेतन आत्मा, वाच्य पकड़ो, अस्पर्शी हूं। मैं नरम नहीं, गरम नहीं, ठंडा नहीं, स्निग्ध नहीं, रुक्ष नहीं। जानो,
अशब्द स्वभावी हूँ जानो। मैं स्पर्श रसगंध वर्ण वाला जो यह शरीर है उससे भिन्न हूँ। ऐसे ही यह मैं धन मकान आदि से भी भिन्न हूँ। ये सारे धन मकान आदि स्पर्श रस गंध वर्णमय पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं है। वे धन मकान आदि सर्व स्वसंवेदी है। उन धन मकान आदि को जानने वाला मैं स्वसंवेदन धर्म वाला हूँ। इसलिए मैं शरीर धन मकान आदि सभी पुद्गलों की अवस्थाओं से भिन्न ही हूँ। इस मुझ स्वसंवेदन में निजात्म पदार्थ से शरीर धन मकान आदि भिन्न ही है। सभी द्रव्य अपनी अपनी मर्यादाओं में जानने में आ रहे हैं। आहा, देखो मैं अपनी स्वचतुष्टय की मर्यादा में ये शरीर आदि परद्रव्य अपनी स्वचतुष्टय की मर्यादा में मुझमें उनकी नास्ति, उनमें मेरी नास्ति, अस्ति नास्ति। देखो अनेकांतमय ऐसा महापदार्थ हूँ मैं, चैतन्यमय हूँ मैं। शरीर में रहता हुआ भी चैतन्यमय ही हूँ मैं। निरत्यय हूँ मैं, जानो। यह जानने में आ रही स्वसंवेदन से सुव्यक्त चेतना अविनाशी है।
जानने में आ रही यह स्वसंवेदनमय चेतना अत्यंत सुख से संपन्न है। जानने में आ रहा स्वसंवेदनमय चेतनात्मा निज चेतनात्मा सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न है। लोकालोक को जानने की शक्ति से संपन्न इस निज चेतना का वेदन करते रहो। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्यय अत्यंत सख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिन आंखें खुली स्वसंवेदनमयी प्रभु की ओर देखी स्वसंवेदन सुव्यक्त देखो, एक एक धर्म को देखो प्रभु के स्वसंवेदन से जो सुव्यक्त हो रहे हैं, देखो जरा, है ना। स्वसंवेदन सुव्यक्त अब आंखें बंद करके ऐसे ही अपनी वस्तु को, अपने महापदार्थ को जानो। स्वसंवेदन स्वरूपोऽहम् आंखें खुली, अत्यंत सौख्यवान ऐसे जीव को देखिए, आत्मा को देखिए, अत्यंत सौख्यवान आत्मा हो। देखो देखो, अत्यंत सौख्यवान आत्मा, ये प्रभु अत्यंत सौख्यवान है। आंखें बंद करके निज प्रभु को देखो,
यह भी तो अत्यंत सुख धर्म से संपन्न है। अनंत सुख शक्ति संपन्न स्वरूप हूँ। अब आप स्वयं यह प्रयोग कीजिए। कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाएगी। आंखें खोलो, जानो, आंखें बंद करो, निज को देखो। आंखें खुली। अत्यंत सौख्यवान परमात्मा की जय हो, जय हो, जय हो। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु प्रभु। आंखें बंद करके स्वसंवेदन करो। विसर्जन। यहाँ बेल बजेगी तो आप सबको भोजनशाला में पधारना है और उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक जो ध्यान का काल है
उस समय यहीं पर आकर जो अभी हमने रूपस्थ ध्यान में चिंतन किया, स्वयं सब